बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ। और इसका मैंने टॉपिक दिया है कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की बल्ले बल्ले। तो बल्ले बल्ले मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में बच्चों ने फ़ोन करके बताया कि सर हम आपके साथ जुड़े हुए थे, आपने जैसा बताया उसके अनुसार जो क्वेश्चन देखे गए उसमें से लगभग आपके 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हूबहू वही आए हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों ने उन क्वेश्चन को किया है। और बच्चों ने ये भी बताया कि सर हम आपसे शुरू से जुड़े हुए हैं। और ऐसे बच्चे जो स्टार्टिंग से जुड़े थे उन लोगों को 4 क्वेश्चन मिल गए थे 6 क्वेश्चन में से। तो केवल 3 ही क्वेश्चन करने थे, तो उनके पास ऑप्शन भी था। तो शनिवार से बच्चे ने फ़ोन करके बताया, मैसेज करके बताया कि सर बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके, और डिफरेंट कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं, ये और अच्छी बात है। और बच्चे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। बच्चे बहुत ही विजिलेंट टाइप के इस समय हैं। वो कह रहे हैं सर नहीं है इस टॉपिक में और डीपली पढ़ाइए, सर इस टॉपिक के और एग्जाम्पल हमें बताइए। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब बच्चे खुद से बोलना स्टार्ट करते हैं, जब बच्चे खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है। तो जो बच्चे मिड टर्म का एग्ज़ाम दिए हुए हैं उन बच्चों के द्वारा जो पेपर मुझे मिला उसको मैं यहाँ पे ब्रीफ कर दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, किन किन क्वेश्चनों को बच्चों ने किया है। तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आप देखें इसके साथ। तो ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है, शनिवार को इसका एग्ज़ाम था, उसी से संबंधित ये बातें हैं। तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन आए हैं पेपर में, और इस 6 क्वेश्चन में बच्चों को 3 क्वेश्चन करने होते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल। और अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो यूनिट 1 का है। जब भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था तो जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, वो यही क्वेश्चन था। ये एकदम वही क्वेश्चन है। अगर आप बच्चों ने देखा तो बच्चों ने बहुत ही खुश हुए बच्चे कि सर बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन आपने बताया था बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात ना मेरे लिए हो सकती है ना उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है कि पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बताया वही क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम्पल के साथ बताया। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों को डिफाइन करके मैंने बताया था, और दोनों का ही एग्जाम्पल मैंने बच्चों को बता रखा था कि भाई देखिए ये एग्जाम्पल इसका होगा। तो बहुत ही खुशी की बात है। इसके बाद ये यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन आया। फिर इसके बाद सेकेंड यूनिट है फेज रूल। फेज रूल का मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ था, मैं कुल मिला के 3 ही क्वेश्चन डाला था उसमें। और पहला क्वेश्चन मैंने कहा था कि भाई गिब्स फेज रूल देख के जाइएगा। फिर मैंने कहा वाटर सिस्टम देख के जाइएगा, सेकंड इंपॉर्टेंट, और तीसरा सल्फर कहा था। पहला क्वेश्चन फिर आया फेज रूल, कि फेज रूल की इक्वेशन को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करना है। यानी F = C - P F = C - P + 2, इसी को डिस्क्राइब करना है। और एक एग्जाम्पल दे दीजिए, वाटर सिस्टम दे दिया होता, सल्फर सिस्टम बच्चों ने दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया हुआ है, बिल्कुल डिस्क्राइब किया है, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दिया। बच्चे तो फ़ोन पर बता रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे मैंने लिखा है, बताइए सही है कि नहीं सही है। तो मतलब इससे खुशी और कुछ नहीं हो सकती है कि बच्चे जो हैं क्वेश्चन आंसर जो है फ़ोन पर बता रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। वाटर लिक्विड क्रिस्टल, ये यूनिट 4 है। देखिए मैंने भी थर्ड यूनिट छोड़ दिया था। मैंने भी उस समय कहा था कि भाई देखिए गैसियस स्टेट से कुछ नहीं आने वाला है, और बिल्कुल वही हुआ है कि गैसियस स्टेट से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चे इससे भी खुश हैं कि सर देखिए मुझे थर्ड जो यूनिट है पढ़ना नहीं पड़ा है। तो इससे भी बच्चे बहुत प्रभावित हैं कि सर थर्ड यूनिट में पढ़ना नहीं पड़ा है। और फोर्थ यूनिट में मैंने लिक्विड क्रिस्टल ही बताया है, केवल लिक्विड क्रिस्टल, सब कुछ छोड़ के मैंने कहा भाई लिक्विड क्रिस्टल ही देख के जाइएगा। और लिक्विड क्रिस्टल बताने के बाद उसका स्ट्रक्चर बताया, और स्ट्रक्चर बताने के बाद निमैटिक, सिमैक्टिक और कैलेस्टोरिक जो कायरल फॉर्म था, इन तीनों को बताया। सिमैक्टिक नहीं आया है, निमैटिक एंड कोलेस्टेरिक आ गया है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, और ये फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन था आपके। वाटर लिंकेज आइसोमर्स, ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये 5th यूनिट का क्वेश्चन है। अभी मैंने आइसोमर्स आपको नहीं पढ़ा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो ये क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन ये जो है ये अभी मैं पढ़ा नहीं पाया हूँ आपको। अब इसके बाद जो होगा आइसोमर ही बताना रह गया है। तो आइसोमर जब भी मैं बताऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन। तो शुरू के 3 क्वेश्चंस जो हैं सभी बच्चों को आ रहे थे जो मुझे फॉलो कर रहे थे, और इन तीनों क्वेश्चन को बच्चों ने शुरू से कर लिया है। और
ऐसे बच्चे जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे थे, केवल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख करके नहीं गए थे, वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को भी कर ले गए हैं। तो उनके पास ऑप्शन ही हम लिया था। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसमें लिखने का था, तो कुछ बच्चों ने इसे अडॉप्ट किया कि सर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो बहुत ही अच्छा आपने बताया, ढेर सारे एग्जांपल्स बताए थे, उस एग्जांपल में ये भी मैंने बताया हुआ है, इसको भी बताया है कि K4 K3 FeCN6 का कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल में ये भी मिल गया था बच्चों को, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो रूल है, क्या नियम है निकालने का, वो बच्चे अच्छे से जानते थे। तो कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया है, इसके छोड़ के तो पहला, दूसरा एंड पांचवा क्वेश्चन बच्चों ने किया है, और कुछ बच्चों ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन ही कर लिया है। तो बच्चों के पास यहाँ पे ऑप्शन मिल गया था। और एक क्वेश्चन जो है, जो सबसे लास्ट आपका यूनिट है, और यूनिट नंबर वो क्या है, 7 है, वहां से आया हुआ है। तो अभी हमने यूनिट 7 नहीं पढ़ाया हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन देखिए, ये 4th एंड 6th क्वेश्चन जो है मेरे बताए हुए नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो है पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, जो भी बच्चे शुरू से मेरे साथ थे, मेरी गाइडलाइंस ले रहे थे, उन सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया है। तो सभी बच्चे बहुत खुश थे, इसलिए मैंने इसका टॉपिक दिया बल्ले बल्ले। सभी बच्चों का बल्ले बल्ले था, यानी सब खुश थे कि भैया सर स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो है एकदम आ गए, और 3 पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, यही 3 हमने देख करके कर दिया है। कुछ बच्चे जो है इसको, जो बच्चे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी देख रहे थे मेरे साथ, उन्होंने इस क्वेश्चन को किसी के साथ रिप्लेस कर लिया। कुछ बच्चों ने सेकंड के साथ भी रिप्लेस किया। बच्चों ने बताया कि सर उन्हें फेज रूल थोड़ा सा लंबा लग रहा था, तो मैंने फेज रूल को जगह इसको कर दिया, ऐसा। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा पेपर था, बैलेंस पेपर था। हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उन्होंने दिया है। 2 यूनिट को छोड़ दिया है, तीसरा छोड़ दिया गैसेस स्टेट को, और 1 यूनिट जो है यहाँ पे छठवां छूटा हुआ है। यानी तीसरा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो छठवां यूनिट है वो अब आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा जो अगला फोकस होगा ये छठवां यूनिट और 7वां यूनिट को कवर करने का। तो 5वां यूनिट को ख़त्म करके 6th एंड 7th इन 2 यूनिट को मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो मोस्टली जो होगा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। पहला मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिक्विड क्रिस्टल में आपको बता चुका हूँ, 4th भी बता चुका हूँ, ये लिंकेज बता ही दूंगा, मतलब ये आपका 5th यूनिट खत्म कर दूंगा। तो 5th, 6th, 7th, 6 और 7 पर हमारा पूरा फोकस इस बार होगा। अगर 6 और 7 भी हम देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप समझिए कि जो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा उसके नंबर तो और अच्छे होंगे, बिल्कुल। तो सभी बच्चों को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आपको मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा, आपके साथ इस तरीके के क्वेश्चन में शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको ईजिली पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन लिखना है, किस तरीके का मटेरियल तैयार करना है, कितना लिखना है। तो हमें इस नंबर भी अच्छे स्कोर करने हैं, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता चलता हूँ और साथ ही साथ मैं टॉपिक भी बताता चलता हूँ। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ इसी तरह आप जुड़े रहें। कुछ ही अगले हफ्ते से हम जो है 5th यूनिट खत्म करेंगे और 6th एंड 7th को देखेंगे। तो सभी बेसिस 3rd सेमेस्टर के सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ और थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और भी बच्चों को जोड़ें जो बच्चे आपके BSc 3rd सेमेस्टर के संपर्क में हैं। तो देन थैंक यू।